स्वागत है दोस्तों आपकी अपने YouTube चैनल यस फॉर स्टडी में। आज हम सब फिर एक नए वीडियो के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की आपकी क्लास आपके आने वाले बिहार स्टेट पेपर 2 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जिसमें हम सब हिंदी सब्जेक्ट के अंतर्गत जो आपके टॉपिक हैं, हर एक टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं। हम सब हिंदी का सिलेबस जो है दोस्तों, उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग जिस जिस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं, हर एक टॉपिक से संबंधित प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को हम सब शामिल किए हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं हम सब क्वेश्चन को इसमें कैसे लिए। जैसे आप हिंदी का क्वेश्चन देखेंगे, आदिकाल से जो क्वेश्चन पूछा गया, देखिए यहाँ पे लिखा गया है बिहार स्टेट 14/9/2023 सेकंड शिफ्ट में यह क्वेश्चन पूछा गया है। इसी प्रकार से हम सब दोस्तों जो आपके आदिकाल से संबंधित स्टेट में क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसे हम सब एक जगह संग्रहित किए हैं, उसी क्वेश्चन को हम सब सॉल्व कराएंगे। तो हम सब दोस्तों इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे, साथ में साथ आदिकाल से संबंधित और नए क्वेश्चन भी कवर करेंगे जो कि आपके किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। अगर आप इस चैनल पे नए दोस्तों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए दोस्तों, और कमेंट भी करिए कि आपको क्लासें कैसी लगी। इसकी पीडीएफ की बात करें तो पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। आइए चलिए हम सब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन जो है, कह रहे हैं कि सरहपाद को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है। किसकी बात करें? सरहपाद को बात कर रहे हैं। इसमें सरहपा होगा दोस्तों, इसमें टाइपिंग मिस्टेक है, लेकिन आप इसे सरहपा समझिए। सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? ऑप्शन है आपके पास, रामचंद्र शुक्ल ने, राम कुमार वर्मा ने, नामवर सिंह ने, या फिर राहुल संकृत्यायन ने। देखिए, सरहपा को हिंदी का जो प्रथम कवि माना है, तो वह माने हैं दोस्तों आपके राहुल संकृत्यायन ने माना है। राहुल संकृत्यायन ने सरहपा को प्रथम हिंदी काव्य का प्रथम कवि माना है। लेकिन अगर हम सब राम कुमार वर्मा की बात करें तो राम कुमार वर्मा ने, एक मिनट, हाँ, राम कुमार वर्मा ने स्वयंभू को प्रथम कवि माना है। आप इस चीज जानते रहिए कि राम कुमार वर्मा ने किसे माना था? स्वयंभू को माना था प्रथम कवि। और आपके जो सरहपे हैं, इन्हें जो है राहुल संकृत्यायन ने माना था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, अपभ्रंश को प्राकृतिक भाषा हिंदी किसने कहा? ऑप्शन है चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने, सेकंड ऑप्शन है राहुल संकृत्यायन ने, थर्ड ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल ने, लास्ट ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। रामचंद्र शुक्ल ने अपभ्रंश को प्राकृत भाषा हिंदी किसने कहा था? तो दोस्तों प्राकृत भाषा हिंदी किसने कहा था? वो आपके रामचंद्र अपभ्रंश को। दोस्तों किसकी बात कर रहे हैं? अपभ्रंश की बात कर रहे हैं, तो इसे दोस्तों रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहे हैं कि खालिक बारी किसकी रचना है? खालिक बारी किसकी रचना है? ऑप्शन फर्स्ट है अमीर खुसरो की, सेकंड ऑप्शन है अब्दुल रहमान की, थर्ड ऑप्शन है विद्यापति की, लास्ट ऑप्शन है चंद्रबरदाई की। देखिए, ये भी आपके बिहार स्टेट में पूछा गया था सेकंड शिफ्ट में। तो दोस्तों खालिक बारी किसकी रचना है, इसको आपको बताना है। इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अमीर खुसरो की। खालिक बारी जो आपकी रचना है, वो आपके अमीर खुसरो की रचना है। अगर हम सब बात करें तो अमीर खुसरो की जो और रचनाएं हैं, उनके बारे में आपको बताते हैं। इस अमीर खुसरो की एक रचनाएं हैं दोस्तों, पहेलियां। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, पहेलियां किसकी रचना है? तो आप जानते रहे, पहेलियां भी आपके अमीर खुसरो की रचना है, बहुत प्रसिद्ध रचना है। इसके बाद मुकरिया, यह भी आपके अमीर खुसरो की है। अगर हम सब बात करें तो इसके बाद जो आपके है अब्दुल रहमान। अब्दुल रहमान की अगर हम सब रचनाओं की बात करें तो इनके जो रचनाएं हैं, संदेश राशक। कौन सा? संदेश राशक किसकी रचना है? आपके राशक, ये आपके अब्दुल रहमान के हैं। इसके बाद विद्यापति। विद्यापति दोस्तों ऐसा एक टॉपिक है, आप कोई भी इंग्लिश का, सॉरी हिंदी का कोई भी आप एग्जाम दे रहे होंगे, उसमें विद्यापति से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। और इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, कीर्तिलता, कीर्ति पताका, यह विद्यापति की प्रमुख रचनाएं हैं और काफी बार वो एग्जामों में पूछा गया है। इसके बाद अगर हम सब बात करें चंद्रबरदाई की जो रचनाएं हैं दोस्तों, इसमें पृथ्वीराज रासो आते हैं और पदावली आती है। पदावली भी, यह सब किसकी रचना है? चंद्रबरदाई की है। जो सबसे महत्वपूर्ण रचना है चंद्रबरदाई की, वह आपके दोस्तों पृथ्वीराज रासो, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको भी आप जानते रहिए। संदेश राशक कितने प्रक्रम में बटा हुआ है दोस्तों? किसकी बात करें? संदेश राशक कितने प्रक्रम में बटा हुआ है? तो ऑप्शन इसमें जो है आपके पास है 5 है, 4 है, 3 है, 17 है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। यह दोस्तों संदेश राशक प्रक्रम 3
प्रक्रम बटा हुआ कितने में? 3 प्रक्रम में बटा हुआ है, 3 प्रक्रम में बटा हुआ है। देखिए जो संदेश राशक है, यह आप इसके बारे में आप जानते रहिए, लिखा किसके द्वारा गया है? यह लिखा गया था दोस्तों अब्दुल रहमान के द्वारा। किसके द्वारा? अब्दुल रहमान के द्वारा यह रचना लिखी गई थी, संदेश राशक। देखिए देसी भाषा में, आप जानते रहिए देसी भाषा में किसी मुसलमान द्वारा लिखित प्रथम काव्य ग्रंथ कौन सा है? वो आपका संदेश राशक है। किस भाषा में? देसी भाषा में लिखा गया कोई ग्रंथ अगर है तो वो आपका संदेश राशक है। किसने लिखा था? अब्दुल रहमान ने लिखा था। यह कितने प्रक्रम में है? यह 3 प्रक्रम में है। ऑप्शन इसमें सी इज करेक्ट आंसर। चंद्रवरदाई के उस पुत्र का नाम बताए जिसने पृथ्वीराज रासो के पूर्ण करने का कार्य किया। देखिए लिखा किसने था? चंद्रवरदाई ने लिखा था, लेकिन इसे पूर्ण किसने किया था? ऑप्शन है उस पुत्र का नाम बताना है आपको। फर्स्ट ऑप्शन है फकीर मोहन सेनापति, सेकंड ऑप्शन है टीकम, थर्ड ऑप्शन है जल्लड़, या फिर लास्ट ऑप्शन है सूर्यवरदाई। तो राइट आंसर इसमें जो हो जाएगा ऑप्शन आपका सी सही है। जल्लड़ ने इसे जो है पूरा किया था। एक क्वेश्चन आपको हम बताते हैं, उसका आंसर आप कमेंट करिए। जो पृथ्वीराज रासो है, पृथ्वीराज रासो, जो पृथ्वीराज रासो है, इसे किसने जो है प्रथम महाकाव्य माना था? इसका उत्तर आपको कमेंट करके बताइए। किसने जो है पृथ्वीराज रासो को पहला महाकाव्य माना है? आइए हम सब अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। बीसल देव रासो की नायिका का नाम उल्लेख कीजिए। ऑप्शन है पद्मावती, या फिर सेकंड ऑप्शन है राजमती, या फिर लास्ट थर्ड ऑप्शन है इंद्राणी, या फिर लास्ट ऑप्शन है कमला। बीसल देव रासो की नायिका का नाम उल्लेख कीजिए। इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही है, राजमती। ऑप्शन इसमें बी करेक्ट आंसर। एक क्वेश्चन यहाँ से और बनता है, इसकी जो नायिका थी वह आपकी राजमती थी, लेकिन इसके रचयिता कौन थे? यह किसके द्वारा लिखा गया था? ऑप्शन इसमें इसको भी आप जानते नहीं, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, पूछ सकता है। तो यह दोस्तों नरपद नालय की रचना है। बीसलदेव रासो किसकी रचना है? यह आपके नरपद नालय की रचना है। चारिपद के रचयिता हैं, चरिया पद के रचयिता हैं। इसमें जो ऑप्शन है सरहपा हैं, सिवरपा हैं, या फिर लुईफा हैं, या फिर कुकरीपा हैं। यह भी आपके यूपी पीएससी जीडीएस 2021 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। चर्यापद के रचयिता हैं। इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सबरपा है। ऑप्शन इसमें जो सही हो जाएगा वह आपके ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। देखिए चर्यापद है क्या? अगर हम सब चर्यापद की बात करें कि रचयिता कौन है, यह तो आपको पता ही होगा कि शिवरपा है। यह दोस्तों एक प्रकार का गीत है। यह क्या है? यह एक प्रकार का गीत है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, कह रहे जयचंद्र प्रकाश के रचनाकार हैं। ऑप्शन है आपके पास जगनिक है, सेकंड ऑप्शन है भट्ट केदार है, थर्ड ऑप्शन है श्रीधर है, फिर लास्ट ऑप्शन है नरपत नाल्हे है। दोस्तों जयचंद्र प्रकाश के रचनाकार जो हैं वह आपके भट्ट केदार हैं। ऑप्शन इसमें जो सही हो जाएगा ऑप्शन बी सही है। भट्ट केदार जो है जयचंद्र प्रकाश के रचनाकार है। अगर हम सब और बात करें तो जैसे जगनिक है, जगनिक एक मिनट, हाँ जगनिक के द्वारा रचनाएं रचनाएं कौन है जगनिक के द्वारा? तो यह दोस्तों परमाल रासो, जो आपके परमाल रासो है, यह किसके द्वारा लिखा गया है? यह आपके जगनिक के द्वारा लिखा गया है। अगर हम सब श्रीधर की बात करें तो श्रीधर के द्वारा इनके द्वारा जो रचनाएं लिखी गई है वह आपके रडमलच्छ है। रमलच्छ छंद के नाम से ये इनकी रचनाएं हैं। अगर हम सब नरपत नालय की बात करें तो बीसल देवरासो, इसके जस्ट पहले मैंने आपको बताया जो बीसल देवरासो है वह किसके द्वारा लिखा गया है? वह नरपत नालय के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है करेंगे कुमारपाल प्रतिबोध किसकी रचना है? ऑप्शन है फर्स्ट ऑप्शन है सोमप्रभ सूरी, सेकंड है हेमचंद्र सूरी, या फिर थर्ड ऑप्शन है संगधर, या फिर लास्ट ऑप्शन है मेरुतुंग। इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन इसमें ए सही है। ये दोस्तों किसके द्वारा रचना, यह कुमारपाल प्रतिबोध किसकी रचना है? यह आपके सोमप्रभ सूरी की रचनाएं हैं। अगर हम सब बात करें तो हेमचंद सूरी के द्वारा रचित कौन सी रचनाएं हैं? हेम कुमारपाल चरित्र, यह बहुत ही प्रसिद्ध है दोस्तों, इसको जानते रहिए। हेमचंद सूरी के द्वारा जो रचनाएं हैं वो आपके कुमारपाल चरित्र हैं, इसको आप जानते रहिए। संदेश रासक के लेखक कौन है? ऑप्शन है नरपति नाल है, सेकंड ऑप्शन है अब्दुल रहमान, थर्ड ऑप्शन है चंद बेरदाई, या फिर लास्ट ऑप्शन है जगने। संदेश रासक के जो लेखक हैं इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन बी अब्दुल रहमान। हमने आपको बताया था जस्ट अभी संदेश रासक के बारे में, मैंने आपको बताया था कि संदेश राशि आपके यूके पीएससी लेक्चरर में भी 2020 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। यह लेखक दोस्तों, इसके संदेश रासक के लेखक कौन है? अब्दुल रहमान है। इसमें ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। विद्यापति की पदावली मैथिली हिंदी में रचित होने पर भी निम्नलिखित में से किससे प्रभावित है? ऑप्शन है बंगला, मराठी, बिहारी, उड़िया। तो यह दोस्तों किससे संबंधित है? इसमें ऑप्शन आपका हो जाएगा जो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। विद्यापति की पदावली मैथिली हिंदी में रचित होने पर भी बंगला भाषा से प्रभावित है। किससे दोस्तों? बंगला भाषा से प्रभावित है। अभी हमने विद्यापति की कुछ रचनाओं की बात किया था, तो आप कमेंट करके जरूर बताइए कि जो विद्यापति की जो रचनाएं हैं कौन कौन सी रचनाएं हैं आपको बताइए, क्योंकि विद्यापति से आपके एग्जाम में क्वेश्चन श्योर है पूछा जाएगा कि विद्यापति की रचनाएं क्या है, फिर जैसे यह क्वेश्चन बना हुआ है ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। वे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र हैं, अतः शुद्ध साहित्य की कोट में नहीं आ सकती। सिद्धोनाथों योगियों की रचनाओं के विषय में यह किसका मत है? ऑप्शन है फर्स्ट ऑप्शन है जॉर्ज ग्रियर्सन, सेकंड ऑप्शन है डॉक्टर नगेंद्र, या फिर थर्ड ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, लास्ट ऑप्शन है मिश्र बंधु। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी सही है, रामचंद्र शुक्ल। ऑप्शन इसमें सी इज करेक्ट आंसर। कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं? इसमें आपको बताना है दोस्तों कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है, जो आपका गलत आंसर हो यही आपको बताना है कौन सा, जिससे इसमें सर्वकाचार किससे संबंधित है? यह दोस्तों देवसेन, यह सही मिला हुआ है, यह आपका सही है, यह सुमेलित है। देखिए यह सर्वकाचार्य एक रचना है, यह क्या है इसको आप जानते रहिए, यह लिखा नहीं है लेकिन आप जानते रहिए एक रचना है। और यह क्या है दोस्तों? यह कवि है, रचना और रचनाकार, यह कवि है। चलिए ठीक है, देवसेन है। इसके बाद है नेमिथारस। नेमिनाथारस जो है यह है सुमतिगाड़ी, यह क्या इनकी रचनाएं हैं? यह भी आपका सही है दोस्तों, सुमतिगढ़ के द्वारा लिखा गया है। इसके बाद है थर्ड है भरतेश्वर बाहुबली रास। यह दोस्तों क्या, यह रचना दोस्तों क्या शालिभद्र सूरी के द्वारा रचित है? हाँ दोस्तों यह भी सही है, यह इसके द्वारा रचित है। इसके बाद है रेवंत गिरिरास, यह दोस्तों किसकी रचना है? यह क्या दोस्तों जिनधर सूरी की रचना है? नहीं, यह जिनधर सूरी की नहीं रचना है, यह विजय सेन सूरी की रचना है। यह किसकी रचना है? यह आपके विजय सेन सूरी की रचना है, इसको जानते रहिए। यह आपकी विजय सेन सूरी की रचना है रेवंत गिरिरास, इसलिए ऑप्शन इसमें डी ही आपका सुमेलित नहीं, बाकी सभी सुमेलित है। इसके बाद कोई अगला क्वेश्चन है, शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित महापुरुष भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ। हजारी प्रसाद द्विवेदी की यह उक्ति किसके विषय में है? ऑप्शन है सिरहपा के विषय में, या फिर सेकंड ऑप्शन है गोरखनाथ के विषय में, या फिर रामानंद, या फिर तुलसीदास। दोस्तों हजारी प्रसाद द्विवेदी ने यह शब्द किसके लिए कहा था कि ऑप्शन चार ऑप्शन है, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन इसमें बी दोस्तों गोरखनाथ के लिए इन्होंने कहा था, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था। यह किसके लिए? गोरखनाथ के लिए कहा था। तो ऑप्शन इसमें 20
करेक्ट आंसर। अगर हम सब गोरखनाथ की कुछ रचनाओं की बात करें तो दोस्तों जो हजारीप्रसाद द्विवेदी थे उन्होंने गोरखनाथ के 28 ग्रंथों का उल्लेख किया है। कितना? 28 ग्रंथों का उल्लेख किया। कुछ ग्रंथों के नाम आपको बताते हैं, आप जानते रहिए। गोरच कल्प, गोरच शतक, गोरच संहिता, महार्थ मंजरी, ज्ञानमृत योग, यह सब दोस्तों आपके गोरखनाथ से संबंधित रचनाएं हैं। आचार्य शुक्ल के अनुसार किस रचना के आधार पर विद्यापति मैथिल कोकिल कहलाए दोस्तों? कौन कहलाए दोस्तों? विद्यापति क्या कहलाए? मैथिल कोकिल कहलाए। आचार्य शुक्ल के अनुसार किस रचना के आधार पर? कौन सी ऐसी रचना थी जो कि विद्यापति तब से जो है मैथिल कोकिल के नाम से पहचानी जाने लगी? किसके अनुसार? आचार्य शुक्ल के अनुसार। क्या हुआ दोस्तों? पदावली थी या फिर कृतिलता थी, कृत पताका थी, लिखनावली थी? देखिए ये दोस्तों कृतिलता, कृत पताका बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है, बहुत एग्जामों में यह पूछा गया है। इसमें दोस्तों अगर हम सब बात करें तो यह दोस्तों मैथिल कोकिल के नाम से कब पहचाने जाने लगे? वह दोस्तों पदावली के नाम से, पदावली की जो रचनाएं थी तब से, पदावली लिखने के बाद तब से उनको मैथिल कोकिल के नाम से पहचाना जाने लगा। इसमें राइट आंसर फर्स्ट है दोस्तों पदावली। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कह रहे हैं कि कुवलय माला कथा के लेखक हैं कौन है दोस्तों? ऑप्शन फर्स्ट है सोमप्रभ सूरी है, सेकंड ऑप्शन है उद्धूतन सूरी है, थर्ड ऑप्शन है धर्म सूरी है, लास्ट ऑप्शन है मुनि जिन विजय है। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही है। जो कुवलय माला कथा के लेखक दोस्तों उद्धूतन सूरी हैं, ऑप्शन इसमें बी इज करेक्ट आंसर। पुष्य या पुंड को हिंदी का प्रथम कवि किस आलोचक ने माना है दोस्तों? किसे दोस्तों? पुष्य या पुंड को हिंदी का प्रथम कवि किस आलोचक ने माना था? ऑप्शन है फर्स्ट ऑप्शन है राहुल संकृत्यायन ने, सेकंड ऑप्शन है दशरथ ओझा ने, थर्ड ऑप्शन है रामविलास शर्मा ने, लास्ट ऑप्शन है शिव सिंह सेंगर ने। ये दोस्तों ऑप्शन इसमें डी सही है। जो शिव सिंह सेंगर थे उन्होंने दोस्तों पुष्य और पुंड को हिंदी का प्रथम कवि माना था। ऑप्शन इसमें फर्स्ट शिव सिंह सेंगर ने। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है निर्भय भीम व्यायोग के लेखक हैं। ऑप्शन है फर्स्ट ऑप्शन है धनपाल है, सेकंड ऑप्शन है राजशेखर है, थर्ड ऑप्शन है धर्मप्रभ सूरी है, लास्ट ऑप्शन है रामचंद्र सूरी है। तो दोस्तों निर्भय भीम व्यायोग के लेखक कौन है? दोस्तों इसके लेखक जो हैं आपके रामचंद्र सूरी हैं। ऑप्शन इसमें डी सही है। जो रामचंद्र सूरी थे उन्होंने दोस्तों निर्भय भीम व्यायोग के लेखक हैं। ऑप्शन इसमें ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। काम भाव और शरीर का सौंदर्य उनके यहाँ उत्सव रूप में है। विद्यापति के संदर्भ में यह कथन किसका है? ऑप्शन है फर्स्ट ऑप्शन है राम स्वरूप चतुर्वेदी, सेकंड ऑप्शन है डॉक्टर नगेंद्र, थर्ड ऑप्शन है बच्चन सिंह, लास्ट ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल। तो इसमें जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही है राम स्वरूप चतुर्वेदी। ऑप्शन ए आपका राइट है, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन चंदन बालारस के रचयिता है दोस्तों? किसकी बात करें? चंदन बालारास के रचयिता हैं। चंदन बालारास के रचयिता कौन है? ऑप्शन है फर्स्ट ऑप्शन है जिन धर्म सूरी है, सेकंड ऑप्शन है सुमित गढ़ है, थर्ड ऑप्शन है मुनि जिन विजय है, लास्ट ऑप्शन है आसगु है। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगी इसकी चंदन बालारास के रचयिता जो है ऑप्शन डी आसगु है। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। इसमें अगर हम सब और बात करें, अगर इसमें एक नाम और आप देखेंगे, जैसे फर्स्ट है जिन धर्म सूरी की रचयिता अगर हम सब बात करें तो इनकी रचयिता कौन सी है?
स्थूलभद्र रास है। स्थूलभद्र रास वह जैन धर्म सूर्य की रचयिता है, इसको आप जानते रहिए। इसके बाद अगर हम सब बात करें इस सुमतगढ़ के द्वारा जो रचयिता है दोस्तों, सुमतगढ़ की जो रचयिता है वह आपके नेमिनाथ रास है। क्या आंसर? नेमिनाथ रास की रचयिता किसके द्वारा लिखा गया? वह सुमतिगढ़ के द्वारा लिखा गया है। और इसके बाद अगर हम सब बात करें विजय सेन, इनकी रचयिता दोस्तों मुनि जिन विजय की रचयिता अगर हम सब बात करें तो इसे रेवंत गिरी रास रचयिता वह दोस्तों आपके मुनि जिन विजय के द्वारा लिखी गई है। पौम चरऊ में किसका वर्णन है? पौम चरऊ में किसका वर्णन है? शिव का है, सीता का है, भरत का है कि राम का है? दोस्तों इसमें जो वर्णन है वह आपका राम का वर्णन है। ऑप्शन इसमें डी सही है, इसमें राम का वर्णन किया गया है। शुक्ल जी के अनुसार हम्मीर रासों के रचनाकार कौन है? किसकी बात करें? हम्मीर रासों। किसके अनुसार आपको बताना है? शुक्ल के अनुसार बताना है। शुक्ल के अनुसार हम्मीर रासों के रचनाकार कौन है? ऑप्शन है रूपचंद्र है, जज्वल है, विद्याधर है या फिर संगाधर है? इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन शुक्ल जी के अनुसार जो लेखक है दोस्तों, तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सही है। लेकिन दोस्तों इसमें आपको सिर्फ शुक्ल के द्वारा ही मानना है, शुक्ल ने ही माना था हमें रासो के रचनाकार। अगर आपके एग्जाम में ऐसा पूछ लिया जाए राहुल संकृत्यान ने इसका रचनाकार अलग किसी को माना था, उन्होंने जज्जुल को माना था। जज्जुल नामक एक कवि था, उसे जो है दोस्तों इसके रचनाकार माना था। कौन? आपके राहुल संकृत्यायन ने माना था। हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है श्रवकाचार, सेकंड ऑप्शन है पृथ्वीराज रासो, थर्ड ऑप्शन है पाहुड़ या फिर लास्ट ऑप्शन है भरतेश्वर बाहुबलीरास। इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? ऑप्शन बी पृथ्वीराज रासो है दोस्तों। पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। तो ऑप्शन इसमें जो हो जाएगा, एक मिनट दोस्तों, इसमें ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, पृथ्वीराज रासो। एक क्वेश्चन आप कमेंट करके जरूर बताइए इसमें दोस्तों, जो पृथ्वीराज रासो है ये किसके द्वारा लिखा गया है? लगभग हमने पूरे क्लास में अब तक 3-4 बार इसका चर्चा कर चुका है कि इसके लेखक कौन है। तो दोस्तों अब आपको कमेंट करके बताना है इसके लेखक कौन है पृथ्वीराज रासो के। महापुराण के रचनाकार हैं कौन से दोस्तों? ऑप्शन फर्स्ट है अब्दुल रहमान है या फिर पुष्यदंत है या थर्ड ऑप्शन है धनपाल है या फिर स्वयंभू है? दोस्तों महापुराण के जो रचनाकार हैं ऑप्शन इसमें आपका भी सही होगा, पुष्यदंत है। महापुराण की रचना कौन किसने किया था दोस्तों? आपके पुष्यदंत ने किया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, राहुल संकृत्यायन ने हिंदी का पहला कवि किसे माना था? देखिए अभी हमने शुरू में ही इनके बारे में बताया था कि हिंदी का पहला कवि राहुल संकृत्यायन ने किसे माना था। अगर हम सब बात करें तो ऑप्शन जो है फर्स्ट ऑप्शन है चंद्रवरदाई, स्वयंभू, पुष्यदंत, सरहपा या फिर देखिए कहीं कहीं टाइपिंग मिस्टेक ठीक है, तो इससे आप सरहपा, इसे आप जानते रहिए या फिर मुंज। इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सरहपा। कौन? सरहपा ही दोस्तों राहुल संकृत्यायन ने सरहपा के दोस्तों पहला कवि माना था। हिंदी का पहला कवि सरहपा का ही माना था। किसने माना था? राहुल संकृत्यायन ने माना था। भृतेश्वर बाहुबली रास इनमें से किस काव्य धारा का ग्रंथ है? ऑप्शन है जैन साहित्य, सेकंड ऑप्शन है रासो साहित्य, थर्ड ऑप्शन है सिद्ध साहित्य या फिर लास्ट ऑप्शन नाथ साहित्य। तो राइट आंसर इसमें जैन साहित्य हो जाएगा दोस्तों। भरतेश्वर बाहुबली रास इनमें से किस काव्य धारा का ग्रंथ है? तो वो आपका दोस्तों जैन साहित्य धर्म का ग्रंथ है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। आज हमसे दोस्तों जो आपके 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं हिंदी से संबंधित, क्योंकि दोस्तों 50 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं आईटाप टीचिंग से और
30 क्वेश्चन आर्ट ऑफ टीचिंग से आते हैं, 20 क्वेश्चन अदर स्किल से आते हैं, 50 क्वेश्चन ये आपके हो गए। 100 क्वेश्चन जो आपके सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं, वही सब 100 क्वेश्चन को हमने तैयार कराने का प्रयास किया, जिसमें हम सब हिंदी के शुरू किए दोस्तों। हिंदी में हम सब सिलेबस के अकॉर्डिंग जितने भी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जितने सिलेबस है, हर एक टॉपिक से जो क्वेश्चन आपके पूछे गए नए पुराने क्वेश्चन को मिक्स करके आपको पढ़ा रहे हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। हम आपसे फिर एक नई वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।